कंवलजीत पनेज का जीवन केवल व्यावसायिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तिगत अनुभवों और मूल्यों ने भी उनकी पहचान को गहराई से गढ़ा है। बचपन से शिक्षा और नवाचार के प्रति उनका झुकाव रहा है। परिवार से मिले संस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों ने उन्हें जिम्मेदार, अनुशासन और सेवा की भावना सिखाई है। भारत, कनाडा और यूएई जैसे विविध सांस्कृतिक परिवेशों में रहते हुए उन्होंने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना सीखा। वे न केवल एक सफल शिक्षक और व्यवसायी हैं, बल्कि परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी उतनी ही गंभीरता से निभाते हैं। उनका मानना है कि व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और संतोष ही किसी पेशेवर सफलता की असली नींव है। यही कारण है कि वे हर उपलब्धियों को केवल अपनी नहीं, बल्कि अपने परिवार, सहयोगियों और समाज के साझा प्रयास का परिणाम मानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका। मैम गुड आफ्टरनून। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया फॉर एक्सप्रेसिंग माय व्यूज ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच हाँ जी। सर। शुरुआत करते हैं। कंवलजीत जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे और आपने शिक्षा कहाँ से ली उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी ज्योति जी, मैं आई वाज बोर्न इन लुधियाना, पंजाब जी। फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ, सिख परिवार से। तो मेरे जो दादाजी थे वो ही वाज सिविल इंजीनियर। Okay. और उनका मेरे बर्थ से रिटायरमेंट उनका पहले हुआ। बॉर्डर MES मतलब काफ़ी वाइवर्ड एक्सपीरियंस रहा। तो उन्होंने एक विजन दिया बचपन में कि मतलब कैसे करते हैं। और मेरे माँ बाप, उन्होंने मेरे को जन्म दिया, मेरी वाइफ, बच्चे, उनकी सपोर्ट भी है जी, बाकी परिवारजनों की। और मैं यहाँ से जेनेटिक्स में मैंने काम किया था जी, इंडिया में। बहुत पहले डॉली की क्लोनिंग से पहले प्लांट क्लोनिंग पे थोड़ा बहुत किया। प्लांट क्लोनिंग? हाँ जी, शुगर केन क्लोनिंग करते थे हम। क्या है ये प्लांट क्लोनिंग, थोड़ा सा बताएंगे? मतलब यू यूज्ड टू टेक ए कैलस आउट ऑफ ए शुगर केन प्लांट एंड रेप्लिकेट लाइक डॉली शीप वाज क्लोन्ड, जो डॉली शीप की क्लोनिंग हुई थी। अच्छा। व्हेन इट वाज अपकमिंग, तो देन आई ऑप्टेड आउट फ्रॉम आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ माय मास्टर्स इन that field. I went for my MBA. I completed that MBA and then I left for Canada because my MBA आपने इंडिया से किया? MBA इंडिया से किया जी। और मेरी फैमिली का सारा कुनबा कह सकते हैं जी, वहाँ अल्बर्टा में अर्ली 70s मेरी फैमिली के मेंबर्स गए थे। अच्छा। तो देन आई वेंट देयर 1-2 साल के बाद। देन आई डिसाइडेड कि अगर मेरे इफ़ आई नीड टू एक्सेल हियर, फिर मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वहाँ से की और वहाँ पे मैंने इस फील्ड में काम किया। अच्छा, आपने MBA किया? हाँ जी। उसके बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के लिए आपने वहाँ से कनाडा से किया जी। तो MBA करने के बाद क्या आपको आपका जो गोल था वो क्लियर नहीं हो रहा था, जो आपको इंजीनियरिंग करने की जरूरत पड़ी थी? उस टाइम पे क्या था ना, ये एट दैट टाइम कनाडा में इट वाज नॉट द इंटरनेट एज, इंटरनेट वाज जस्ट कमिंग अप। तो क्रेडेंशियल इक्विवेलेंसी का प्रोसेस जो था ना, इट वाज रियली कम्बरसम। और फॉरेन एजुकेशन वर्सेस कनाडा तो थोड़ा था। और वहाँ पे आई हैड टू बेसिकली आइदर रीडू द होल PhD इन बिजनेस, बट आई ऑप्टेड आउट फॉर पेट्रोलियम बिकॉज मेरे जो मेंटर थे वहाँ पे, they showed me what the potential is. और कनाडा में अल्बर्टा, एडमंटन, कैलगरी is known for providing all over the globe drilling, consultancy, exploration and production companies की जो है वो सारा वहाँ से आता है जी। And then I worked in various fields. I had my own company and I was part of Northern Alberta Institute of Technology staff as a instructor. और I really enjoyed it. पैसा भी बढ़िया था जी, तो मैं अच्छा सा लग रहा था। हाँ जी, सब मतलब पूरी फैमिली आप वहाँ लेकर के चले गए? हाँ जी, मेरी फैमिली थी, मेरी वाइफ शी इज इंडियन और वहाँ पे वो हम यहीं से गए और बच्चे पैदा वहाँ पे हुए। तो
उसके बाद व्हाट हैपेंड इज कि अल्बर्टा वाज रियली गुड ऑयल पैच। 2016 में होता है जी पेरिस समिट, जिसमें 75 प्लस कंट्रीज सेड के ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, सो वी नीड टू बेसिकली स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जीज। तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ जी, वहाँ पे कन्वेंशनल तो है ही है, उसके साथ जो रिन्यूएबल जैसे एथनॉल आ रहा है। आपने वहां जाकर के, क्योंकि आपने कहा मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं जानना चाहूंगी कि वहां जाकर के आप एज अ ट्यूटर भी आपने वर्क किया? हाँ जी बिल्कुल तो जी। आप किसी इंस्टीट्यूट में थे या पर्सनली, जैसे लोग पर्सनल ट्यूशंस देते हैं, क्लासेस देते हैं, उस तरीके से थे? नहीं, मैं इंस्टीट्यूट में था जी, नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी ग्लोबल रेटिंग नंबर 1 रही काफ़ी सालों तक। और इसमें ऑयल एंड गैस में जो मतलब सेक्टर्स थे उसमें मैं पढ़ाता रहा हूँ। और मेरी अपनी कंपनी भी है वेल कंट्रोल गुरु, जिसमें अब मैंने पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट डेवलप करने का सोचा है। यहाँ पे आया हूँ, ONGC गोवा में गया हूँ, उनका एडवांस टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जी। इंजीनियर्स कनाडा का सिलेबस, अल्बर्टा इंडस्ट्री एंड ट्रेड का सिलेबस और जियो साइंस का। मैं चाहता हूँ कि अगर जॉइंट वेंचर होता है तो देन ONGC है, बड़ी बड़ी मतलब इंडिया में आउटफिट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनमें जो मैकेनिकल इंजीनियर्स दे आर फिलिंग इन द रोल ऑफ ए पेट्रोलियम इंजीनियर। ये मिडिल ईस्ट में भी मैंने यही देखा। उनके लिए हम एक्सेलरेटेड डिप्लोमास कर सकते हैं ताकि देयर स्किल्स आर अप टू डेट और सेफली एनवायरनमेंट सेफ्टी और जो बेस्ट मतलब जो कर सकते हैं कि वो दैट वुड बी द पॉसिबिलिटी। और इसके बाद मतलब जो पेरिस समिट में जो हम बात कर रहे थे उसमें क्या है जी, इंडिया हैज़ दी लीवी टू मतलब टिल 2017 it need to, it has a lot of time to transition to totally green alternative, but India is fast pacing towards electric vehicles। महिंद्रा की गाड़ियां मैंने देखी, दूसरी जो लोकली मेड हैं जी एथनॉल का कर रहे हैं। बट स्टिल इंडिया अभी 88% क्रूड बाहर से इंपोर्ट कर रहा है जी। हाँ। मेरे को मैन आई यूज टू बी देयर, मैं MBA के टाइम से भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ऑयल इंडिया ONGC के साथ इंटरेक्ट करता रहा, क्योंकि मेरे मेंटर थे जिसमें मैं मतलब आई हैड टू। और उसके बाद कनाडा से यहाँ पे इनके पास भी आता रहा, तो इनके जो मतलब CEO जहाँ मतलब जो रियल गुड इंजीनियर्स थे वो कई दफ़ा ग्लोबल पेट्रोलियम शो कैलगरी में होता है उसमें आते थे जी। तो 2016 में ONGC विदेश के चेयरमैन आए द्विवेदी जी, और BN तालुकदार डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन इंडिया के वो आए। तो उस समय इन्होंने नेशनल साइज्मिक प्रोग्राम के लिए कनेडियन कंपनीज हायर की। ये जो साइज्मिक प्रोग्राम क्या होता है, ये इट्स क्वाइट कॉमन इन कनाडा कि आप साउंड रडार से अंडरग्राउंड मैपिंग करते हो। और उसके बाद आई थिंक दे हैव डिस्कवर्ड अंडमान निकोबार में भी ह्यूज रिजर्व्स अनाउंस किए हैं, और ऑनलैंड भी मैं क्वाइट पॉजिटिव हूँ। क्योंकि पहले क्या था जी कि मैंने कॉन्फ्रेंसेस में सुना है कि वी हैड ओनली 18-22% फेयरली एक्सप्लोर्ड एरिया, कि हमारे पास कहाँ पे ऑयल एंड गैस है, बाकी अनदर 20-30% वाज समबट, और 50% हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या है। तो इस नेशनल साइज्मिक का जो है ना, जो मैं ONGC गोवा के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लोकल स्किल सेट 4-5 साल में डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास कॉम्पिटेंस होगी, मतलब इंडिया अपनी ओन प्रोडक्शन कर सकता है। और मैं वहाँ पे इंडस्ट्री में करीब 2010 से 2022 तक यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन मोस्ट ऑफ द ड्रिलिंग कंपनीज की इंटरनेशनल कनाडा में, इंटरनेशनल वेल कंट्रोल फॉर्म में ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की। तो दीज गाइज वर ड्रिलिंग 70 to 90% ऑफ ग्लोबल ड्रिलिंग हैपनिंग ऑल ओवर, चाहे अफ्रीका में हो रही है जी, साउथ अमेरिका में हो रही है, US कनाडा में तो है ही, यूरोप, इवन ऑस्ट्रेलिया, सदर्न चाइना, ऑल ये। तो वो अभी 2016 के बाद दोज कंट्रीज आर प्रोबेबली ट्राइंग टू फेज आउट, बट आई मीन द ग्राउंड रियलिटी इज के मतलब एवरीथिंग रन्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल, सो दे विल स्टिल रिवाइव बैक। LNG का काफ़ी पोटेंशियल है कनाडा से यहाँ आने का, जिसमें शिपमेंट की सब्सिडीज के वेज हो सकते हैं, और ग्रीन भी हो सकता है ये LNG का।
What my main focus after World Petroleum Conference in Calgary in 2023, इंडिया की डेलीगेशन गया था जी वहाँ पे हयात में. वी मेट देम. उनमें सुनील कुमार जी थे, जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर पुरी जी के. इनके साथ डिस्कशन हुई तो इन्होंने इनवाइट किया था कि इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर ये होता है जी कि हमें ड्रिलिंग के लिए कंपनी होती है, ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्ट रिग चाहिए, डायरेक्शनल ड्रिलिंग आ गई जी, आपके सर्विस रिग आ गए, और कॉइल ट्यूबिंग मतलब वायर लाइनिंग आ गई जी, वर्क ओवर मतलब इक्विपमेंट सारा चाहिए. वो इंडिया में अभी तक नहीं, मेक इन इंडिया में नहीं बन रहा है मेजॉरिटी ऑफ इट. पीडीसी बिट्स का हमने प्रोग्राम शुरू किया था, तो डिवीजन इज, उनसे मैंने बात भी की थी कि अगर इंडिया को आप एविएशन हब बनाना चाहते हो तो लुधियाना का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से, अल्बर्टा से तो 11-12 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है. और वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया की कंपनीज डायरेक्ट फ्लाई करती हैं तो इसमें हम जो कंसल्टेंट है ना, मतलब दे आर लुकिंग फॉर वर्क. कनाडा में बेस्ट हेड एंड शोल्डर अब कॉम्पिटेंस जो उनका है, अच्छा. वो लोग यहाँ पे पहले 5 साल काम करें, और वर्कमैनशिप उनकी ऐसी होती है कि हम 1 साल में 10,000 30,000 वेल ड्रिल कर सकते हैं जी, डिपेंडिंग अपॉन द रेजर्वायर प्रेशर और पीवीटी एनालिसिस कैरेक्टरिस्टिक्स. हम वेल्स स्पेसिंग करके कह सकते हैं कि हम इतना 600 बिलियन का क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं हर साल जी, उसको हमें 12% से 60% तक लेके जाना है. तो हम कैसे करेंगे? वी विल प्रेडिक्ट दी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कि एक वेल कितने बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करेगा. कितने मतलब वो डिपेंड करेगा जी प्रेशर के हिसाब से, सारे कासे से. वो हम करके कितने वेल्स हमें चाहिए, ये हम एम कर सकते हैं कि 2028, 2029 या 2030 तक 10,000 से 30,000 एडिशनल वेल ड्रिल कर लें. अच्छा. यूएई में मैं था जी 2020 में, तो ये क्या लोग क्या कर रहे हैं कि ये वेल ड्रिल कर रहे हैं और उसके बाद उसको बंद कर रहे हैं, ताकि जब भी जरूरत हो यू ओपन अप दोज वेल्स और प्रोडक्शन पे ले आओ, ये फिर बंद कर दो. इंडिया भी यही कर सकता है. जितना इनका क्रूड बिल है उसका एक स्मॉल परसेंटेज अगर इस पे स्पेंड करते हैं, तो एक तो आपकी कॉम्पिटेंस मेक इन इंडिया के अंदर स्किल सेट इंप्रूव हो जाएगा ये ऑयल एंड गैस का. व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली विद दैट मैनी वेल्स, एक तो ये हो जाएगा जी कि कनाडा गवर्नमेंट, अल्बर्टा गवर्नमेंट विल बी हैप्पी, दे विल बी जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 20,000 ऑफ देयर लेड ऑफ वर्कर्स. और एंसिलरी कंपनीज हैं. मतलब इंडिया में द बिग हर्डल इज कि वहाँ कनेडियन कंपनीज कई बार बिड नहीं करती. अच्छा. देयर इज टू प्रोसेस. वन इज द टेक्निकल कंपोनेंट ऑफ बिड एंड द कमर्शियल. मेक इन इंडिया के अंडर जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमें, मतलब पीडीसी ड्रिल बिट्स की रेडी टू फिनिश बिट हमें $250 में पड़ती थी, वो यहाँ पे 165 to 250 तक पड़ रही है जी. तो प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी 1/10, और क्वालिटी हमारी होगी जिसको कहते हैं कि मेक इन चाइना प्राइस और जर्मन क्वालिटी. और दैट्स द फॉर्जिंग में जो चंडीगढ़ में है, लुधियाना में है, फरीदाबाद, यहाँ पे जो पूना में इंडस्ट्रियल बेस है, इसमें हम करीब सारा कुछ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का यहाँ पे बना सकते हैं जी. नॉन मैग्नेटिक ड्रिल कॉलर्स, मड मोटर्स, ड्रिलिंग टूल्स, कंप्लीशन टूल्स, वो सारी सर्विसिंग सारी यहाँ पे हो सकती है. इवन पीसीपी पंप्स वगैरह सारे पावर सेक्शन उनके, वी कुड डू इट इन इंडिया. तो हमारा प्लान है कि एटलीस्ट 50 से 60 कंपनीज कनेडियन सर्विस सेक्टर में लाएं, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में. उसमें ये जो ग्लिच है ना कि टेंडरिंग में बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, इसमें हम पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है, ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, इनको शेयर होल्डिंग दे सकते हैं. कुछ प्राइवेट रहेगी, कुछ कनेडियन कंपनीज की रहेगी, और इनमें हम जो इनका टेक्निकल कंपोनेंट होता है बिड का, उसकी वेरिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्रेडेंशियल वहाँ पे पैगा है जी, प्रोफेशनल इंजीनियर की रेगुलेटरी बॉडी है. दूसरी बॉडीज हैं, उनके द्वारा हम सर्टिफाई करवा सकते हैं कि ये बंदे कॉम्पिटेंट हैं, दे शुड बी एबल टू डू इट. और मेक इन इंडिया के अंडर सारी सर्टिफिकेशन है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कनेडियन रहेगी, तो इंडिया ऑनर करता है ये लॉज को. तो उस हिसाब से हमारी फुली फंक्शनल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, इंटेग्रेटेड ड्रिलिंग कंपनीज जिसको कहते हैं जी, उस लेवल की आ सकती हैं जी.
और उसमें मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को भी ईमेल भी किया है कि आप प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू करना चाह रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर को टारगेट करेंगे? मैम गवर्नमेंट का इसलिए मैं परस्यू कर रहा हूँ कि एक तो पॉलिसी डिसीजन होगा हम्म, और दूसरा जो है कि ऑयल एंड गैस कंपनीज जिस ढंग से ऑयल एंड गैस सेक्टर इंडस्ट्री काम करती है इंडिया में वो माइंडसेट नहीं है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। दे वांट टू डू इंडिया में कैसे वर्क करती है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप इस चीज को? वहाँ पे जी मतलब इट्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मतलब जो ड्रिलिंग है फील्ड डेवलप करना है आपको, तो वहाँ पे जो साइस्मिक और जियो साइंस के स्किल सेट हमारे पास टूल्स और इक्विपमेंट वहाँ पे है और प्रोडक्शन प्रेडिक्शन के टूल्स हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते जी। मतलब टोटली बंदा विद नो बैकग्राउंड इन ऑयल एंड गैस प्राइवेट सेक्टर में किसी ने क्या कहते हैं ये एकड़ेज की सेल है इनकी NELP के DSC पॉलिसी के अंडर वो उठा लिया, देन ही मतलब ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग। तो उस ढंग से अगर गवर्नमेंट कंपनीज हमारे साथ आती हैं, गवर्नमेंट के मतलब पब्लिक दे हैव देयर ओन पॉलिसीज बट हम उनको प्राइवेट सेक्टर का एफिशिएंसी ला के देंगे जी। जैसे पीपल पब्लिक जो क्या कहते हैं जी गवर्नमेंट PP पार्टिसिपेशन या मॉडल जो है ये उसी ढंग से हाँ जी वो ये मॉडल बिल्ड हो जाएगा जी कि ONGC के पास रिजर्व्स पड़े हैं, ऑयल इंडिया के पास हैवी ऑयल पड़ा राजस्थान में जी। ये मतलब हैवी ऑयल में वी डोंट नीड दी SAGD, आई स्टडीड इट, इसमें हाई GOR है, व्हाट वी नीड इज जस्ट ए ग्लाइकोल यूनिट ताकि इसको और पंप्स में लोकली मैन्युफैक्चर चाहिए जिसको हम प्रोडक्शन पे ला सकें। और ये मतलब ऑयल इंडिया के पास पड़ा है जी 90 से, इट कुड केटर अप टू 10% ऑफ योर एनुअल क्रूड रिक्वायरमेंट, हैवी ऑयल है जी। तो उसके भी हमारे स्कूल्स हैं, मतलब सारी टेक्नोलॉजी हम वहाँ पे ड्रेस करते हैं। इसके अलावा जिन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ अल्बर्टा में, वो लोग चाहते हैं जी कि ग्रीन एनर्जी में भी हम पार्टी मतलब जॉइंट वेंचर कुछ हो, AI में हो सकता है जी, एविएशन में हो सकता है। अच्छा, आपने ग्रीन एनर्जी की बात की, तो उसमें कैसे किस तरीके से कर सकते हैं? उसमें काफी है जी, उसमें एक तो ब्लू हाइड्रोजन होती है, ग्रीन हाइड्रोजन होती है, ब्राउन होती है। ब्राउन हार्मफुल नहीं होती? नहीं, हाइड्रोजन जो है फिर स्टोर्ड तो थोड़ी है, मतलब एक्सप्लोजन हैजर्ड वगैरह तो है वो, बट दैट्स टेकन केयर ऑफ। वो क्रूड में भी होता है जी, आपके पेट्रोल डीजल में भी उतना रिस्क तो है जी। तो इसमें व्हाट वी कैन डू इज लाइक कि जो एग्जिस्टिंग इनके वेल्स पड़े हैं ना, जो मतलब नॉन प्रोड्यूसिंग है, उनको जहाँ तो हम प्रोडक्शन मतलब आर्टिफिशियल लिफ्ट का इक्विपमेंट लगा के उनकी IPR एनालिसिस करके उनकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं क्रूड की। अदर अल्टरनेटिव इज के उनको हम कन्वर्ट कर दें एंजाइम और बैक्टीरियल कल्चर के थ्रू के दे विल रिलीज द कार्बन इन द फॉर्मेशन पेज हो, हाइड्रोजन रिलीज हो गई, तो हमें उनका जो वेल हेड है ट्री वगैरह और कंप्लीशन का रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। वो टीम्स हैं, आई नो देम ऑल, और वो रीडिज़ाइन करके हम उनको स्विच कर सकते हैं जी। और दूसरा अल्टरनेटिव ये है जी कि कनाडा में अभी एडमंटन में ही एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है इलेक्ट्रोपायरोलिसिस का जी, जिसमें वो पॉलीथीन को भी कंज्यूम करते हैं, आपका जो गार्बेज वेस्ट है उसको भी यूटिलाइज करते हैं। कैसे करते हैं यूटिलाइज? उसमें जी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और उसकी पायरोलिसिस करते हैं, एक केमिकल प्रोसेस होता है जी। अच्छा। और उसमें व्हाट द प्रोडक्ट्स आर, एक तो ग्रीन एथनॉल बोल रहे हैं कि दैट्स 200+ ऑक्टेन, उसको आप 35% तक ऐड कर सकते हो। अच्छा। पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो राइस हस्क है, पराली जिसको बोलते हैं, ये उसकी वेस्टेज और पोल्यूशन इसकी बर्निंग से होता है, दैट विल बिकम लाइक ए कैश क्रॉप जी। और जो सिटी में गार्बेज वेस्ट है उसको भी यूज करके एक तो ग्रीन एथनॉल आ गया और कोजनरेटेड गैस से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो गांव में जो शामलाट की जमीन है वो सारी कर सकते हैं जी उससे। तो एक तो ये मतलब एथनॉल, हाइड्रोजन और जो एल्गी बेस्ड, मतलब एक जियोथर्मल कॉन्सेप्ट है जी कि ग्राउंड के आप ड्रिलिंग करके उनको जो मतलब एक्सचेंज एरिया कितना है आपका,
उस हिसाब से वो टेम्परेचर को आप ऊपर लेके आ रहे हैं और वहाँ पे फ्लैश जनरेशन ऑफ स्टीम। हिमालयन फुटहिल्स हैं जी, इंडियन कॉन्टिनेंट इज सबडक्टिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट, तो वहाँ से जो मोल्टन लावा और हॉट जोन्स हैं उनको टैप करके हम बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नई कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, उनमें अगर जियोथर्मल ग्रेडियंट इस साइज्मिक से हमें निकलता है तो वी कुड ड्रिल सम वेल्स फॉर इन पार्ट एयर कंडीशनिंग, जो क्या करेंगे जी कि कुछ तो आपके सोलर पैनल्स जो प्रिंटेबल हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ ग्राउंड से आ रहा है, तो नेट ज़ीरो होम जो होते हैं उस तरह का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं जी। तीसरा है MRO, मतलब आपके एविएशन सेक्टर में इंजीनियर्स की ट्रेनिंग है, इंजीनियर्स की ट्रेनिंग देनी है जी, मेंटेनेंस है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है, उनका डिज़ाइन है। ये मतलब वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इन अल्बर्टा, दे वर हियर एट इंडिया एनर्जी वीक इन जशोभूमि, और one of their rep, he mentioned that they are open to setting something up here in India. That will be a big help if India wants to be an aviation hub in Southeast Asia, कि अगर नॉर्थ अमेरिका से आपका मतलब 12-14 घंटे का ट्रैफिक सीधा यहाँ पे आने लगता है, then 3 hours is Middle East, India is within 3 to 4 hours, and Southeast Asia. So that could become like an aviation hub, plus your energy sector. I mean, it's a doable thing. और उसके बाद the spin-off effect that would be कि once you are a net zero importer, एनर्जी के आप इंडिपेंडेंट हो गए next 5 years, if it's done intensely with an आप intent. से एक्सटेंड भी कर सकते हो, मतलब बढ़ाते हाँ जी, मतलब 2-4 साल, but we will act like a Canadian or North American work culture, right? Hit the ground running, do in a project management basis. तो India, if it's not importing crude और आपका local skill set है, you could retweak your devaluation of rupee versus dollar, और आपकी इकोनॉमी बहुत बढ़ जाएगी. Like at 6-7 years, if this project is followed through, आप 1942 में $1 के $2 होते थे. If you are within the range of 10 rupees to $1, आपकी इकोनॉमी तो वैसे ही 30 ट्रिलियन की वैसे हो जाएगी जी. हाँ, क्योंकि आने वाले समय में कंजप्शन ज्यादा है ना इन सब चीजों की. हाँ जी. और देन यू डिज़ाइन बेस्ड ऑन योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, के आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपकी जो पॉलिसीज़ हैं सोशल इंजीनियरिंग की और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसको आप प्रॉपरली स्टीयर कर पाएंगे जी. और इंडिया, जैसे जेफरी शैच इज सेइंग दैट 10-15 years इंडिया कुड बी number 1 or 2. I mean, that's the real possibility, because in other countries, India has its own struggles, but it has followed the path of democratic values and open society, and middle class is huge, and I think the aspirations are global now. Like the apartments and the other buildings, like the first year they are built here, they are better than wooden framing and all that in North America, but due to lack of proper maintenance, then it withers away right down the road. But I mean, now the things are changing. And the other thing I would like to mention specifically out of the national seismic program which India has done, that in addition to oil and gas production, we could also manage the irrigation water and drinking water for states like Punjab, Haryana, UP, Rajasthan, where we are using Rajasthan में भी कर सकते हैं जी. That, like, I mean, this seismic will provide the isopatch maps of underground various water reservoirs, oil and gas. We could separate like which zone to use for irrigation, because I mean they display herbicides, pesticides, so that each year we could isolate and maybe use these drilling equipment for drilling 36-inch
uh, uh, 200-300 meter deep wells in canal system and other distributor of river water channels, so that each year it's charging those zones. each year it's not मतलब हर साल आपका जो वाटर टेबल है वो 10-15 फीट नहीं गिर रहा है, वो बैक आ रहा है. तो इरीगेशन के लिए आप एक अलग डेप्थ रख दें, अलग अलग एरियाज के लिए. ड्रिंकिंग वाटर के लिए उससे डीपर रख दें, ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है ना जी, उसमें कोई पेस्टिसाइड ना हो, कोई कुछ ना हो, लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी. और ये मतलब ऑयल एंड गैस का एक जो इन्होंने प्रोग्राम किया है उसका एक अनदर फीचर हो सकता है जी. अच्छा. और इसके अलावा एयरक्राफ्ट का और सारा मतलब आई एम क्वाइट होपफुल. मैं जो मेरी एजुकेशन और इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, आई वुड लाइक टू हैंड इट ओवर बिफोर आई कॉल इट. जी. अच्छा, जैसे कि आप जिस फील्ड में आए हैं, क्या बचपन से आपको लग रहा था कि आपको इसी फील्ड में आना है? क्योंकि आपने एमबीए किया बिजनेस के लिए, सो आपको लग रहा था आप ऑयल एंड गैस में आएंगे एंड वहाँ कनाडा जाएंगे, या कुछ और सोचा था आपने? हाँ जी, ये दिस इज समथिंग, देयर इज ऑलवेज ए हाइंडसाइट एंड आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो जी, है ना. आजकल यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे और वहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं, दे डू देयर कैरियर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और उनकी काउंसलिंग होती है. एट माई टाइम इट वाज देयर इन नॉर्थ अमेरिका, बट इंडिया में नहीं थी जी. अच्छा. बट I don't regret, like I'm in the each field of education makes your view wider, right? So I can as a manager or those fundamentals I could understand what they're talking about. And oil and gas में it was sort of अल्बर्टा में अगर आप देखो तो मेन इंडस्ट्री इज ऑयल एंड गैस. किसी ने एडवाइस किया आपको कि इस लाइन में आप जाएं? मेरे कुछ रिश्तेदार थे जी, उन्होंने किया हुआ था कुछ. हाँ जी, वो कनेडियन जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनको इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो ड्यूरिंग माय एमबीए आई यूज्ड टू गो टू बॉम्बे एंड नॉर्थ ईस्ट. तो मेरे को उसमें क्यूरियोसिटी लगी कि दिस इज समथिंग के, तो फिर देन आई लर्नड इट एंड अच्छा, एक बात बताइए कि व्यक्ति के पास बहुत से विकल्प होते हैं हाँ जी करने के लिए. आपने पेट्रोलियम और गैस को ही चुना आपको, क्योंकि अब देखिए बताते तो बहुत कोई है कि आप ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए, लेकिन पेट्रोलियम को चुनना ये आपके समझ में कैसे आया कि नहीं पेट्रोलियम और गैस पे ही वर्क करना चाहिए, और आपने एक बहुत ज़्यादा समय अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त इसी लाइन में दिया हुआ है? बिल्कुल जी. तो इसका देयर इज an incident which decided the flip the coin for me, I would say. अच्छा. मेरी वाइफ को बच्चे करते हैं. हाँ जी, मेरी वाइफ को मैं एडमिशन दिलाने गया जी वहाँ पे डेंचरेस्ट प्रोग्राम में. तो वहाँ पे मैंने भी एप्लीकेशन फिल कर दी. किस चीज़ की? डेंचरेस्ट और पेट्रोलियम की. ओके. तो दोनों की मेरे को कॉल आ गई कि विच प्रोग्राम यू वांट टू गो फॉर. तो वाइफ को मैंने पूछा कि इफ़ आई गो फॉर डेंचरेस्ट, तुम अपनी डेंचरेस्ट्री कंप्लीट कर लो, सो वी कुड हैव साइड बाय साइड बिजनेस ऑपरेशंस और बढ़िया चलेगा. एंड शी एडवाइज्ड मी कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ वर्क विच नोइंग यू, आप यू आर नॉट मेड फॉर दैट, सो गो फॉर ऑयल एंड गैस. तो देन आई ऑयल एंड गैस में जी निपटाया इसको, और देन द डोर्स ओपनड अप. पहले कैसे समझते थे आप पेट्रोल और गैस को? हाँ, जब समझ नहीं थी इसकी. इट वाज इट्स नॉट एन इजी वर्क. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जी हाई रिस्क है. आपको बहुत नॉलेज भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए. तो I would have hesitated had I been in the field which I did later on. के -44 में मैं ड्रिलिंग रिग के साथ काम कर रहा हूँ जी नॉर्थ कनाडा में, और ऑफशोर में तो और भी डेंजरस है कि महीने महीने तक आप हो.
मिडल ईस्ट में। पर लेकिन इट्स वेरी रिवार्डिंग वर्क, आपको ट्रैवल करने को मिलता है जी, मनी इज़ गुड, और लाइफस्टाइल भी है जी आपका एक। अच्छा अच्छा, आपको 2 सर्टिफिकेट मिले हैं, एक तो IWCF हाँ जी, और IADC। हाँ जी। तो इसका अनुभव कैसा रहा आपका? ये बढ़िया प्रोग्राम है जी। मतलब जैसे फॉर ए ले मैन, अगर आपको 2010 में एक यूएस में बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था जी समुंदर में, कि मतलब क्रूड ऑयल गिर रहा है, तो ये ट्रेनिंग जो है, हर जो भी बंदा फील्ड में काम कर रहा है वेल के साथ, ही नीड्स टू गेट रीट्रेन्ड और रिन्यू करके देन ही इज एलिजिबल फॉर वर्क। अदरवाइज इट्स ए वेरी कॉस्टली मिस्टेक कि ऑयल स्पिल हो गया जी समुद्र में, देयर वाज बिलियंस डॉलर्स वर्थ ऑफ लॉस। तो आई टेक प्राइड कि आई एम लकी एनफ के दुनिया में 50+ स्कूल्स हैं जी जो ये प्रोग्राम कर पाते हैं जो मैं करता हूँ। और मेरी सक्सेस रेट इसमें जहाँ जहाँ भी मैंने पढ़ाया, चाहे अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ हो या कनाडा में, इनके मतलब पास रेट ऑलमोस्ट 100% रहा है। जनरली इसमें क्या होता है कि 30% पास आउट होता है जी, फिर लिखते हैं। और दिस इज़ लाइक teaching the whole 4 year of petroleum engineering in 1 week, and then assess the candidate that he's regimented and reflexed up to prevent the damage which he is able to, मतलब वार्निंग साइन होते हैं जी, कहीं कुछ होता है, तो इट्स वेरी रिवार्डिंग। बहुत अच्छा हाँ जी, फील किया आपने और अनुभव भी आपका बहुत हाँ अच्छा रहा। अच्छा, आपने वेल कंट्रोल, हाँ जी, गुरु की स्थापना की है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डीपली बताइए, क्या है, कैसे किया, क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीजें। हाँ जी, ये वेल कंट्रोल गुरु मेरी अपनी कंपनी है, काफ़ी पुरानी है जी, कनाडा बेस्ड है। शुरुआत कैसे की इसकी जी पहले मैं कंसल्टिंग करता था इस वेल कंट्रोल की ट्रेनिंग में, तो इसमें मतलब मैं दोबारा से सवाल कर देती हूँ जी। वेल कंट्रोल गुरु की स्थापना आपने कब की, और क्या है, क्या करते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, ज्योति जी, कनाडा में तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब दे आर क्वाइट कॉम्पिटेंट इन प्रोवाइडिंग द ऑयल एंड गैस ट्रेनिंग, लेकिन अभी पेरिस समिट के बाद दे आर फेजिंग आउट। तो उसमें एक पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो बनाना होता है ना, ये उसमें कि इंजीनियर्स कनाडा का सिलेबस हो, अल्बर्टा इंडस्ट्री एंड ट्रेड का हो जी, और ये वेल कंट्रोल की ट्रेनिंग टॉप ऑफ द लाइन। इसमें मैंने सिमुलेटर डेवलप करने में भी 2-3 कंपनीज का एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पार्टिसिपेट किया जी, इन्स एंड आउट। सो उसमें वर्चुअल रियलिटी की ऑकुलस ट्रेनिंग भी हम देते हैं जी। और अभी जो करंट सिनारियो जो है, इसमें अगर जो कंट्रीज 2070 तक आएंगे, दे गोना नीड दी स्किल सेट, और इसके लिए कुरिकुलम हमारा लर्निंग मैनेजमेंट मूडल के साथ शेल का राउंड 1 राउंड 2 डिप्लोमा होता था जी, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ मूडल। तो हम भी मूडल यूज़ कर रहे हैं, और मे बी वी विल ऑफर समथिंग बेटर फॉर जियो साइंस, होल रेंज ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन अल्बर्टा इंडस्ट्री एंड ट्रेड, और इंटरनेशनल वेल कंट्रोल फॉर्म IWCF और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर, इनकी जो वेल कंट्रोल ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन है, इनके कुरिकुलम के हिसाब से हमने अपना प्रोग्राम तैयार किया है जी। दीज आर इंटरनेशनली एक्रेडिटेड बॉडीज, और इनके क्रेडेंशियल्स आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द ग्लोब, कि आपको कहीं पे भी ड्रिलिंग करनी है, वर्क ओवर करना है जी, वेल कंप्लीशन करनी है, यू नीड दैट स्किल सेट जी। अच्छा, आपको कहाँ से आइडिया आया कि आप इस तरह का वेल कंट्रोल गुरु की स्थापना करें? हाँ जी, इसका मेरे जो क्लाइंट थे ना जी, मतलब माय स्टूडेंट्स, जो क्लाइंट तो हो जाते हैं बड़े, जो ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, एनजाइन, नेबर, शेल वगैरह हो गए, कि जो एम्प्लॉइज़ आते थे वो
they complimented me few times के high success rate, they were happy to have their job के मतलब renewal हो गई जी. They used to मतलब इंडिया का इमेज है गुरु का, राइट? वेस्ट में आप किसी से बात करो, they used to call me कि you are the guru, you teach, connect with us and feed us the knowledge. And you are a good teacher, so it was sort of compliment. Okay. So taking their lead, I decided that I should put this name in. अच्छा, इसमें आपने नई टेक्नोलॉजी का यूज किया था, तो क्या थी वो टेक्नोलॉजी? सिमुलेशंस की बात करें जी, तो सिमुलेटर्स में अभी आपका जो एक्चुअल रिग है, चाहे ऑफशोर का सेमी सबमर्सिबल है, ड्रिल शिप है, जैक अप है या लैंड रिग है, उसमें कोई अगर एक्चुअल मिस्टेक होती है तो इट कुड बी मतलब हैजर्डस. हैजर्ड मिटिगेशन का जॉब सेफ्टी एनालिसिस का होता है जी. कोई व्यक्ति को इंजरी तो नहीं होती, डेथ हो सकती है, जहाँ कुछ भी हो सकता है. तो सिमुलेटर में क्या है जी कि वी कुड देयर वर्चुअल एनवायरनमेंट गेमिंग मॉडल में रियलाइज कर सकते हैं जी. और उनकी ट्रेनिंग इतनी होती है कि दे आर ऑलमोस्ट रेजिमेंटेड अप. अच्छा. कि ये चीज आ रही है तो मेरे को ये करना है. सो सेफ एनवायरनमेंट में वो हम करते हैं जी. और हमारा जो प्रोग्राम है इट्स यूजिंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग. ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इंटेग्रेशन है जी, उसका नाम है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग एनवायरनमेंट, विच इज वाइड. मतलब ये स्मार्ट बोर्ड्स आ रहे हैं, इसमें कैसे इंटेग्रेट करना है जी. सो द क्लासरूम इज नॉट लिमिटेड टू द क्लासरूम, पर घर पे भी दे हैव, इफ दे वांट टू लर्न दे स्टिल हैव एक्सेस टू इट. सो इसमें ट्रेनिंग गैप एनालिसिस सारा वो मतलब वेरी स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ट. IWCF का जब उन्होंने नया IOGP के कुरिकुलम और गाइडलाइंस के साथ आए तो probably I designed to that level, and उनका जो स्टाफ था they would send mine example to other schools that you should develop it like this one. तो ओके. अच्छा, कनाडा में जो आपका पहला प्रोजेक्ट था, हाँ जी, फर्स्ट टाइम जो आपको प्रोजेक्ट मिला, उसका अनुभव कैसा था आपका? हाँ जी, कनाडा में वैसे तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं, पर जो फर्स्ट प्रोजेक्ट, बिकॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है उसमें व्यक्ति घबराता भी है कि, हाँ जी, और एक अपनी कंट्री में करना, एक बाहर करना, दोनों में फर्क होता है. हाँ जी. Like I migrated when I was quite young. So जो वर्क कल्चर कितने में साल के थे? I was not even 25 at that time when I migrated over. So I'm kind of insider in that society. तो वर्क कल्चर की जो सेंसिटिविटीज होती हैं जी, but I learned in India in one of the life management skills that if you decide on anything, do your SWOT analysis. But once you decide, then put your 110% effort in it. That will open the doors for you. You walk and create the path. And it worked well for me so far. बहुत बढ़िया. अच्छा, आपके जो क्लाइंट्स थे, हाँ जी, वो नेट और शेल, ये इस जैसे क्लाइंट हुआ करते थे, तो आपकी जो शुरुआती सफलता थी उनके अनुभव कैसे रहे? मतलब आपने अचीव भी किया है. हाँ जी, जो मेरे जो कनेडियन एसोसिएशन ऑफ ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर है जी, उसमें 20-25 कंपनीज हैं. मतलब टू नेम ए फ्यू, वेदरफोर्ड है, इनकी ग्रे वॉल्फ इंटरनेशनल है जी, एनजाइन, नेबर्स, मतलब काफ़ी सारी, दीज आर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. इनके पास इतने रिग हैं कि नेशनल ऑयल कंपनीज के देशों में नहीं होते जी. तो इनके साथ जब व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर ए कंसल्टिंग फर्म, तो मेरे को मतलब आई पुट माय बेस्ट एफर्ट्स इन कि अगर इफ आई टू ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग कि समवन इज स्ट्रगलिंग विद मैथमेटिक्स और कंफ्यूज्ड है किसी कॉन्सेप्ट को, उसको लेमैन टर्म में कैसे एक्सप्लेन करना. तो जो फर्स्ट 2-3 मंथ्स हाई पास आउट रेट, कंपटीशन से हट के कंपनियां हमारे पास आने लगी जी. और अच्छा. हाँ जी, और देन
Uh, yeah, like when you are trying to explain something complicated to your students, there is a barrier, like learning barrier and all that. But within 2-3 months, it was a smooth flow, and I enjoyed it. I mean, it was intense work, well paid. So, जो भी था बहुत अच्छा वहाँ का एक्सपीरियंस आपका रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने बताया कि आपने एआई हाँ जी, और वीआर को ट्रेनिंग में शामिल किया है। जी। सो ये विचार, ये जो आप थॉट है, कैसे विकसित हुआ आपके दिमाग में कि नहीं ये भी करना चाहिए? ये हमारा जहाँ पे मैं पढ़ाता था जी, वहाँ पे ना जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी कोई भी आ रही है, तो इट वाज एन इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड टेक्निकल पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, नंबर 1 ग्लोबल रेटिंग है जी। तो उसमें हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट डेज होते थे। जैसे एआई अभी व्हाट वी आर टॉकिंग नाउ, 2016 में IBM वाटसन एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट आए जी। वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 15 साल में 70% करंट जॉब प्रोफाइल विल बी टेकन ओवर बाई ऑटोमेशन। मेरे को आई वाज रियली, मतलब टेक्नोलॉजी वाज देयर ऑन द ग्राउंड, बट द ट्रांजिशन ऑफ सोसाइटीज एज सच। बट देन कोविड केम. It forced everyone to get addicted to smartphone, right, for banking and all, even in India. So the payments are UPI and all that. So I mean, it's here now. So this will be probably automated productions based on statistical data of respective countries, and then people will have a lot of free times. In India, you can relax, but in those countries, it's work commitments are really stressful. अच्छा, आपने इंडिया में तो बिजनेस देखा है कि यहाँ के चैलेंजेस तो सबको पता है, लेकिन अगर बाहर की बात करें, वहाँ पे बिजनेस करना, और वो भी एक डिफरेंट फील्ड बिजनेस, आपने पेट्रोलियम और गैस को चुना है। सो वहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या आते थे जो आपको लगा ये बहुत मुश्किल समय आ गया है, इस तरह के चैलेंजेस? हाँ जी, उसमें इन वेस्टर्न कंट्रीज आपका जो क्लाइंट बेस है दैट्स प्रेटी स्मॉल, क्योंकि पॉपुलेशन स्मॉल है जी। बट आई वाज इन ए नीश मार्केट, ऑयल एंड गैस, जो मतलब ग्लोबल शो, जो एक्सप्लोरेशन एंड कंपनी प्रोडक्शन का ENP कंपनीज हैं जी, वो दे वर बेस्ड इन डाउनटाउन कैलगरी। सर्विस सेक्टर सारा निस्क्यू में, एडमिंटन के आसपास, सिन्सफील्ड, यहाँ पे रेड डियर में बेस्ड है। तो द डेटा वाज अवेलेबल, और हमें क्लियर था कि इतने बंदे चाहिए तो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, और नहीं है तो नहीं है जी। सो दैट वे फॉर मी इट वाज द हंच of hands-on dealing with clients. So, but after COVID, that hunch seems to be a little bit hazy. कितना कर दिया कोविड ने आपको? थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कोविड की मार से सारे परेशान। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कोविड से ना परेशान हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो हायर वर्क, सब जगह पे इम्पैक्ट हुआ। आप पर कैसा इम्पैक्ट हुआ? हमारा जी, लाइक वी यूज्ड टू हैव हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल असेसमेंट्स, दैट वाज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो हमारे तो इंस्टीट्यूट, मतलब पब्लिक प्लेसेस अंडर पब्लिक हेल्थ एक्ट, 2.5 years लॉकडाउन रहा। तो दैट वाज अ बिग इम्पैक्ट कि आप सेविंग्स जो है उनको खर्च रहे हो, रेवेन्यू की जगह पे वो रुक गया। और फिर उसके बाद पेरिस समिट है। तो मतलब if the politicians or the global economists, they are not able to manage this clean energy transition properly, and the skill set is lost in another 3 to 5 years, because I mean in Canada, a lot of companies, they have pulled the shutter down. In Calgary downtown was empty for certain time. Same is the case with Nisky. Those guys, they joined other areas where they are making a living. We might end up coming to a day where rationing of fuel could be the reality of daily life, right?
I hope that it's a smooth transition to greener alternatives, but the government should hedge against, like, in case what's the plan B if it doesn't work out, right? So that's where I'm finding that there is still some scope for what we are planning to do. अच्छा, आपने यूएई में भी किया है वर्क, सो वहाँ का आपका जो पहला प्रोजेक्ट उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ जी, यूएई मतलब it's pretty much like their health structure, everything is like at par with developed countries. और वहाँ पे they are planning कि हमें इतने वेल ड्रिल करने हैं और उसके बाद उसको कैप कर दोगे. इफ यू डोंट नीड द प्रोडक्शन वेल बंद हैं जी आपके, दे आर क्लोज्ड वेल्स. जब व्हेनेवर यू नीड यू कैन ओपन एंड रीसप्लाई. सो इस पॉलिसी पे आई थिंक यूएई गवर्नमेंट इज वर्किंग. और वहाँ पे भी लोकल स्किल सेट इज मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर्स डूइंग द जॉब ऑफ ए पेट्रोलियम इंजीनियर. वहाँ पे देर लोकल एमिरेटीज दे आर employed and the government promotes them under the youth development program. But I mean, if this project goes through, we could have Canadian consultant and companies working via India in Middle East and Africa and Mauritius, those countries. That's the potential. Okay. आपने एडनॉक के साथ भी काम किया हुआ है, तो उसका अनुभव आपका कैसा रहा? जी, इट्स एन एक्सीलेंट कंपनी, अबू धाबी नेशनल. मौका कैसे मिला था आपको इसका? These guys hired me via LinkedIn from Canada. अच्छा. In 2019, they left me an email that if you want to do it, then they did the online email. Then I joined them in 2020 January. And I mean, these guys were really keen for my skill set. Then COVID came in. Otherwise, they were planning to set up a petroleum institute at their drilling training center in Bidal, Osha. And they were offering me the directorship of that institute. And ये अपॉर्चुनिटी और एक वो भी इस तरीके से मिलना एक अपने आप में जी काबिलियत की बात है. I think I must give the credit to the blessings from my mentors, elders, and probably gurus that made the path a little bit easier. जी कंवलजीत जी, आप ओशो से कनेक्ट हैं. हाँ सो उनसे कनेक्ट होने का कारण क्या है? वो इजिप्शियन एक एग्जांपल है जी कि व्हेन यू आर रेडी द गुरु अपीयर्स. तो बचपन से व्हेन आई लुक बैक, गुरु तो बहुत है इंडिया में, लेकिन मेरी जो सर्च जो थी जी, एक होता ना कि मृत्यु बोध, वो मेरे से बचपन में था जी कि बंदा इसके बाद क्या होता है. तो आई थिंक देयर केम ए टाइम व्हेन इट वाज रियली इंटेंस सीकिंग. और तो आपको पता चला? हाँ जी. क्या पता चला? हम भी जानना चाहते हैं ये तो. So this is a very, actually it's an excellent question. जी. After having an experience of genetics, at that time my view was that you could quantify life. Or when you read Patanjali, in his Yoga Sutras, he defines that Paramatma as a unit of consciousness. Okay. So within my body, there are billions of cells and different systems, vital organs, but I am still a unit thread running through this system. कहेंगे they're gonna need the skill set. और इसके लिए कुरिकुलम हमारा लर्निंग मैनेजमेंट मूडल के साथ शेल का राउंड 1 राउंड 2 डिप्लोमा होता था जी. दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ मूडल. तो हम भी मूडल यूज़ कर रहे हैं और मे बी वी विल ऑफर समथिंग बेटर फॉर जियो साइंस
whole range of petroleum engineering, drilling technology based on Alberta Industry and Trade, or International Well Control Forum IWCF और International Association of Drilling Contractor. इनकी जो वेल कंट्रोल ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन है, इनके कुरिकुलम के हिसाब से हमने अपना प्रोग्राम तैयार किया है जी. दीज आर इंटरनेशनली एक्रेडिटेड बॉडीज और इनके क्रेडेंशियल्स आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द ग्लोब कि आपको कहीं पे भी ड्रिलिंग करनी है, वर्क ओवर करना है जी, वेल कंप्लीशन करनी है, यू नीड दैट स्किल सेट जी. अच्छा, आपको कहाँ से आइडिया आया कि आप इस तरह का वेल कंट्रोल गुरु की स्थापना करें? हाँ जी, इसका मेरे जो क्लाइंट थे ना जी, मतलब माय स्टूडेंट्स, जो क्लाइंट तो हो जाते हैं बड़े जो ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, एनजाइन, नेबर्स, शेल वगैरह हो गए. तो जो एम्प्लॉइज आते थे वो दे कॉम्प्लीमेंटेड मी फ्यू टाइम्स के हाई सक्सेस रेट, दे वर हैप्पी टू हैव देयर जॉब, के मतलब रिन्यूअल हो गई जी. दे यूज्ड टू, मतलब इंडिया का इमेज है गुरु का, राइट, वेस्ट में आप किसी से बात करो, दे यूज्ड टू कॉल मी के यू आर द गुरु, यू टीच, connect with us and feed us the knowledge. And you are a good teacher, so it was sort of compliment. Okay. So taking their lead, I decided that I should put this name in. अच्छा, इसमें आपने नई टेक्नोलॉजी का यूज किया था, तो क्या थी वो टेक्नोलॉजी? सिमुलेशंस की बात करें जी, तो सिमुलेटर्स में अभी आपका जो एक्चुअल रिग है, चाहे ऑफशोर का सेमी सबमर्सिबल ड्रिल शिप है, जैक अप है, या लैंड रिग है, उसमें कोई अगर एक्चुअल मिस्टेक होती है तो इट कुड बी, मतलब हैजर्डस, हैजर्ड मिटिगेशन का, जॉब सेफ्टी एनालिसिस का होता है जी. कोई व्यक्ति को इंजरी तो नहीं होती, डेथ हो सकती है, जहाँ कुछ भी हो सकता है. तो सिमुलेटर में क्या है जी कि वी कुड देयर वर्चुअल एनवायरनमेंट गेमिंग मॉडल में रियलाइज कर सकते हैं जी. और उनकी ट्रेनिंग इतनी होती है कि दे आर ऑलमोस्ट रेजिमेंटेड अप. अच्छा. कि ये चीज आ रही है तो मेरे को ये करना है. सो सेफ एनवायरनमेंट में वो हम करते हैं जी. और हमारा जो प्रोग्राम है, इट्स यूजिंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इंटेग्रेशन है जी. उसका नाम है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग एनवायरनमेंट, विच इज ए वाइड, मतलब ये स्मार्ट बोर्ड्स आ रहे हैं, इसमें कैसे इंटेग्रेट करना है जी. सो द क्लासरूम इज नॉट लिमिटेड टू द क्लासरूम, पर घर पे भी दे हैव, इफ दे वांट टू लर्न, दे स्टिल हैव एक्सेस टू इट. सो इसमें ट्रेनिंग, गैप एनालिसिस, सारा वो मतलब वेरी स्टैंडर्डाइज्ड, बेस्ट. IWCF का जब उन्होंने नया IOGP के कुरिकुलम और गाइडलाइंस के साथ आए, तो प्रोबेबली आई डिजाइंड टू दैट लेवल. एंड उनका जो स्टाफ था, दे वुड सेंड माइन एग्जाम्पल टू अदर स्कूल्स दैट यू शुड डेवलप इट लाइक दिस वन.